अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंदरूनी कहानी और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को गिराने का फैसला जारी कर दिया है। एक प्रोजेक्ट है नस्ला टावर जो कि शारा फैसल पर वाक़ है और दूसरा प्रोजेक्ट है तिजोरी हाइट्स जो कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में वाक़ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक चीज़ तो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कराची में किसी भी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, सरमायाकारी करने में इतनी जल्दी ना कीजिए जब तक आप उस प्रोजेक्ट के मुतालिक तमाम मालूमात हासिल नहीं कर लेते कि आया कि ये प्रोजेक्ट कानूनी ज़मीन पर बना हुआ है कि नहीं, क्या ये प्रोजेक्ट गैर कानूनी तो नहीं, क्या इसकी ज़मीन कब्ज़ा की हुई तो नहीं है, क्योंकि ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट कराची में पहले भी दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कराची में हज़ारों शादी हॉल मिसमार कर दिए जा चुके हैं और हाल ही में मशहूर मारूफ पार्क अलादीन पार्क सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुनहदिम कर दिया गया। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, नालों पे बनी हुई तजावुज़ात, गैर कानूनी कब्ज़ा किए गए मकानात, ये सब इनकी ही मिसालें हैं। तो सरमायाकारी करने से पहले एक बार सोच लीजिए और मुकम्मल तहकीक कर लीजिए कि आप जिस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने जा रहे हैं क्या वो कानूनी है भी कि नहीं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको नस्ला टावर की समाअत से मुतालिक बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो नस्ला टावर से मुतालिक समाअत हुई उसमें चीफ जस्टिस और नस्ला टावर के वकील में क्या मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह नस्ला टावर के वकील की सरजनिश की। सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह पहले गैर कानूनी तामीर पर नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया था, जिस पर नस्ला टावर के रिहायशियों और बिल्डर्स ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दे दिया था। कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख को अदालत ने हुक्म दिया कि 1 माह में नस्ला टावर को खाली करवाएं। वकील नस्ला टावर मुनीर ए मलिक ने अदालत को बताया कि कमिश्नर कराची अपनी रिपोर्ट में झूठ बोल रहे हैं। आप यहाँ इंसाफ के लिए बैठे हैं, सर्विस लेन देखने के लिए आप किसी को तो भेज दें। अदालत सिर्फ ये देख ले कि सर्विस लेन पर तजावुज़ात हैं कि नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सर्विस रोड तो अब बचा ही नहीं, जिस पर वकील मुनीर ए मलिक ने कहा कि अगर हमने सर्विस रोड पर कब्जा किया है तो आप इमारत गिरा सकते हैं। मुनीर ए मलिक के जवाब पर जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि हमने तो यही कहा है, जिस पर वकील नस्ला टावर ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो पूरा कराची डिमोलिश करना पड़ जाएगा। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि हमने नस्ला टावर के मामले पर तमाम फरीकैन को सुना है, हमने इंस्पेक्शन का ऑर्डर भी किया था, कहा था कि सब जाएं और इंस्पेक्शन करें, जिस पर मुनीर ए मलिक ने जवाब दिया कि इंस्पेक्शन से मुतालिक हमें कोई नोटिस नहीं मिला, इसका दोबारा इंस्पेक्शन करवा लें। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम क्यों इंस्पेक्शन करवाएं जबकि तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। वकील नस्ला टावर ने अदालत को बताया कि ये केस ना सिंध हुकूमत का है, ना ही वफाकी हुकूमत का और ना ही सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का। हमने वफाकी हुकूमत से ज़मीन खरीदी है, कब्जा नहीं किया। इसी तरह से शारा फैसल पर मुताद्दिद इमारतें बनी हुई हैं, 23 प्लॉट्स अभी भी अलॉट किए गए हैं। चीफ जस्टिस ने मुनीर ए मलिक से इस्तफसार किया कि आप बता दें नस्ला टावर 780 गज से 1121 गज कैसे हो गया, बगैर जायजा लिए प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो पैसे हम दिलवाएंगे क्या। वकील नस्ला टावर ने जवाब दिया कि हमने कोई इंक्रोचमेंट नहीं की, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि आपने अवामी जमीन पर इंक्रोचमेंट की है। नस्ला टावर अलॉटीज के वकील ने अदालत से मोहलत मांगते हुए दरखास्त की कि हमें एक मौका तो दें, हम डॉक्यूमेंट्स तलाश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कितने मौके दें, वहां अब कोई नहीं रह रहा, जिस पर अलॉटीज के वकील ने जवाब दिया कि वहां हम रह रहे हैं, कमिश्नर को भेजकर चेक करवा लें। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने से मुतालिक नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कमिश्नर कराची को 1 माह में टावर खाली कराने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अब तक अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, क्या हथौड़ी छेनी से नस्ला टावर को गिराएंगे? बताएं अब तक नस्ला टावर क्यों नहीं गिराया गया? किसी किस्म की कोई रियायत नहीं, 1 हफ्ते में नस्ला टावर को गिराएं। तमाम अखराजात टावर के मालिक से लिए जाएं, अगर वो अखराजात ना दे तो उसकी जायदाद जब्त कर ली जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे नज़दीक नस्ला टावर ख़त्म हो गया, सिर्फ गिराने का मसला बाकी है। अदालत ने हुक्म दिया कि नस्ला टावर गिराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए, डेटोनेटर्स के जरिए नस्ला टावर को गिराया जाए, बिलास से इर्द गिर्द किसी इमारत का या जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। ये थे नस्ला टावर की समाअत से मुताल्लिक कुछ हकायक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और नस्ला टावर के वकील के दरमियान मुकालमा हुआ। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दूसरे प्रोजेक्ट
तिजोरी हाइट्स के हवाले से कुछ बताता हूँ। मुल्क के बड़े रोजनामे के मुताबिक तिजोरी हाइट्स MQM के साबिक रहनुमा कामरान टिसोरी का बताया जा रहा है। तिजोरी हाइट्स गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में वाक़े है और ये प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत की ज़मीन मतलब रेलवे की ज़मीन पर बनाया गया है और ये भी गैर कानूनी है। इससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में क्या समाअत हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तिजोरी हाइट्स के वकील से क्या मुकालमा किया और किस तरह उनकी सरजनिश की, ये अब आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स को भी गिराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इमारत गैर कानूनी है, दस्तावेजात में रद्दोबदल किया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये बिल्डिंग भी फारिग हो गई है। सरकारी महकमों में टाइटल तब्दील हुआ होगा मगर कानून के तहत नहीं हुआ। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि सरकारी महकमों पर दावा करें वो आपकी मर्जी है। वाज़ेह हो गया है ये जायदाद आपकी नहीं, अराजी रेलवे की है या नहीं ये अभी हम तय नहीं कर रहे। जमीन की मुंतकली का तरीक़ेकार ही गलत इख्तियार किया गया। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अराजी एक सर्वे नंबर से दूसरे सर्वे नंबर में कैसे मुंतकिल हो गई। सर्वे नंबर 190 से अराजी सर्वे नंबर 188 में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल हुई है। अराजी मुंतकली का जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया वो जुर्म है। वकील रजा रब्बानी ने बताया 1.7 एकड़ अराजी ज़ाब्ते के तहत मुंतकिल हुई है। सर्वे नंबर 190 में अराजी नहीं थी, इसीलिए सर्वे 188 से ज़मीन निकाली गई, जिस पर अदालत ने कहा आपके मुवक्किल ने स्टैंप ड्यूटी चोरी की जिस पर 10 मरतबा ड्यूटी का जुर्माना है। रजा रब्बानी ने मजीद कहा मौक्किला शाइस्ता कुरैशी के नाम जमीन मुंतकली पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि सर्वे नंबर 188 की कोई सेल डीड नहीं है। आपकी मौक्किला ने जो सेल डीड की वो सर्वे नंबर 190 की थी। वकील रजा रब्बानी ने अदालत को बताया मेरी मौक्किला ने तो सिर्फ अराजी खरीदी, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि यही बात हम भी कह रहे हैं कि टाइटल तब्दील ही नहीं हुआ। सर्वे नंबर 190 के बजाय 188 की सेल डीड करानी थी। कम से कम इस वक्त प्रॉपर्टी आपकी नहीं बनती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तय हो चुका है कि इमारत गैर कानूनी है, दस्तावेजात में रद्दोबदल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमारत गिराने से मुताल्लिक वकील से जवाब तलब करते हुए कहा कि कल तक क्लाइंट से पूछ कर बताएं खुद गिराएंगे इमारत या हम हुक्म दें। आप पैसे देकर रेवेन्यू से कुछ भी करा सकते हैं। ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, अगर नहीं रुका तो कभी नहीं रुकेगा। तिजोरी हाइट्स के मालिक के वकील ने कहा अभी पूरी बिल्डिंग बनी भी नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा जो भी स्ट्रक्चर है हम डेटोनेटर से गिराने का हुक्म देंगे। अदालत ने तिजोरी हाइट्स को मिसमार करने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दे दी। तो ये था वो मुकालमा जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तिजोरी हाइट्स के वकील के दरमियान हुआ और यकीनी सी बात है कि इस गैर कानूनी कब्जे के अंदर इदारे भी मुलव्विस होते हैं। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले दे चुके हैं। क्योंकि अगर आप नज़र डालें आम शहरी जब भी अपना कोई घर बनाता है गली मोहल्लों में तो कैसे इदारों को पता चल जाता है। जब भी हम अपना घर बनाने के लिए खड़े होते हैं, आया वो 120 गज़ का हो या 80 गज़ का हो, SBCA का और कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी के इदारे फ़ौरन वहाँ पहुँच जाते हैं। उनके नुमाइंदे 10-10 चक्कर लगाते हैं, आपसे कानूनी दस्तावेज़ात मांगते हैं और अगर आपके पास वो चीज़ें मुकम्मल होती भी हैं उसके बावजूद आपके घर की दीवारों में और छतों में सुराख करके चले जाते हैं। तो ये बात तो यकीनी है कि इस गैर कानूनी कब्जे के अंदर इदारे भी मुलव्विस हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।